आप सभी को जय मसीह की। खुदावन यीशु के पाक जिंदा जलाली नाम में मैं आप सभी को सलाम कहता हूँ। ग्रीटिंग्स टू यू इन द नेम ऑफ आवर वंडरफुल सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आज इस क्वेश्चन नंबर 31 में आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैं आपको वेलकम करता हूँ। इससे पहले कि मैं आपके सामने सवाल रखूं, मैं एक बार फिर से आपको एक बहुत ही ज़रूरी विशेष सूचना आपको देना चाहता हूं। आप सभी जानते हैं कि हम अंतिम दिनों में रह रहे हैं। बहुत जल्द हमारा खुदा, हमारा परमेश्वर बादलों पर लेने हमें आ रहा है और जहां तक मैं जानता हूं कि ये तैयारी के दिन है। इसीलिए बाइबल बताती है कि ज्यों ज्यों तुम उस दिन को निकट आते देखो और भी अधिक मिला करो, संगति किया करो। कहीं ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति पाप में या तो कठोर ना हो जाए जिसका मन। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप सभी को संगति मिल सके चर्च बंद होने के बाद भी, उसके लिए हमने एक जूम मीटिंग स्टार्ट की है और मैं चाहता हूँ आप इन जूम मीटिंग्स के बारे में कुछ जान लीजिए। आज एवरी ट्यूसडे, फ्राइडे, संडे हम तीनों दिन जूम पे रहते हैं और ये मीटिंग्स शाम को होती हैं 7 to 8:30। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, उन्हीं जूम मीटिंग्स में जो लोग आते हैं और जो कुछ सीखकर हमें नोट्स बना के बेचते हैं, हम उन्हें डिसाइपलशिप में लेते हैं और उसके बाद हम कुछ समय के बाद हम उनको मेंटरशिप के लिए भी बताते हैं। मेंटरशिप का मतलब एक विशेष संगति है, एक लीडर के अंडर में रहकर सीखना कि उसने खुदावन से कैसे बरकत पाई है। तो मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ, आप भी हमारी जूम मीटिंग में शामिल होइए और उसके बाद आपको वहाँ पर बहुत सारी बातें सीखने को मिलेंगी और आपको मेंटरशिप के बारे में पता चलेगा। और आपको सिर्फ इतना करना है, आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको इस वीडियो के नीचे एक लिंक मिलेगी, जस्ट आप उसको टच करेंगे, आप हमारे ग्रुप में आ जाएंगे और हम वहाँ पर जूम मीटिंग्स की लिंक्स डालते रहते हैं और आप भी आकर परमेश्वर के वर्ड से बहुत कुछ सीख सकते हैं। अमेजिंग मीटिंग्स होती हैं और इसके लिए हम सारी महिमा अपने परमेश्वर को देते हैं। अब आइए 31वां सवाल रखने से पहले मैं 30 का आंसर आपको बताना चाहता हूँ। क्यों यीशु एक गधे पर बैठकर यरूशलेम में आया? मैं आप में से हर एक को आंसर दे चुका हूँ, आपने जब मुझे आंसर भेजे थे अपने, और अब मैं कुछ बताना चाहता हूँ। गधा एक ऐसा एनिमल है, एक ऐसा जानवर है जिसको दूसरों के मुकाबले कम इज्जत मिलती है। आपने बहुत बार ये मुहावरा सुना होगा कि लोग एक दूसरे को कहते हैं कि तू गधा है क्या, क्योंकि उसे कम इज्जत मिलती है। और सेकंड थिंग, वो एक नम्र जानवर है, एक ऐसा जानवर जो बहुत सारा वजन उठा के चुपचाप से चलता रहता है। क्यों यीशु यरूशलेम गधे पे बैठ के आया? 2 चीज़ें समझाने के लिए कि फर्स्ट, वो नम्र लोगों को चाहता है जिनके ऊपर वो अपनी जिम्मेदारी रख सके, और दूसरी बात, जिसको दुनिया यूजलेस कहती है वो उन्हीं को बुलाकर उन पे सवार होता है। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, यहाँ 2 चीज़ें सीखने के लायक हैं। हमें नम्र बनना है और सेकंड थिंग, हमें परवाह नहीं करनी है कि लोग हमें क्या सोचते हैं, क्योंकि हम जानते हैं अगर वो हम पे सवार है तो जैसे उस गधे के आगे पत्ते बिछ गए थे, हमारे सामने भी कुछ ऐसा ही होगा। अचानक हमें इज्जत मिलना शुरू होती है। तो वैल्यू आपकी नहीं है, वैल्यू उसकी है जो आपके पीछे बैठा हुआ है। अब आइए मैं आपके सामने 31वां सवाल रख रहा हूँ। ये थोड़ा टफ है, लेकिन मैं चाहता हूँ इसके द्वारा आपकी स्टडी हो। क्वेश्चन डालने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको आंसर लास्ट ट्यूसडे नाइट तक करने हैं। वेडनेसडे को हमारा न्यू वीडियो आता है और आज भी वेडनेसडे है और हम एवरी वेडनेसडे क्वेश्चन डालते हैं और आपको आंसर नेक्स्ट ट्यूसडे तक देना रहता है। वेडनेसडे को अगर आपका आंसर आएगा तो उसका रिप्लाई आपको नहीं मिल पाएगा। आपको जो भी आंसर्स हैं आपको ट्यूसडे नाइट तक करने हैं। सेकंड थिंग, आपको अपना जवाब वॉइस नोट में नहीं भेजना, आपको मैसेज करना है, या तो आप एक पेपर पे लिख के भी हमें भेज सकते हैं। और अगर आप पहली बार रिप्लाई कर रहे हैं हमें, तो आपको अपना नाम और शहर का नाम ज़रूर लिखना है
और जिस नंबर पे आपको आंसर भेजना है वो नंबर इस समय आपके स्क्रीन पर है, इसे नोट कर लीजिए और सिर्फ इसी नंबर पे हमें अपने उत्तर भेजिए। अब आइए इस 31वें सवाल को मैं आपके सामने रख रहा हूं और इस बार आपका होमवर्क है लूका की किताब, लूका रचित सुसमाचार, द गॉस्पेल ऑफ ल्यूक, लूका की इंजील, उसका 17वां अध्याय, 17 चैप्टर, 17वां बाब और 11 से लेके 19 तक। इस समय आपके स्क्रीन पर भी नीचे लिखा हुआ है लूका 17 अध्याय 11 से लेके 19 तक। जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे यीशु ने 10 कोढ़ियों को एक साथ ठीक किया था। मैं जानता हूं कि आप सब स्टोरी से वाकिफ होंगे, पर अब मेरा सवाल ये है, जब सब ठीक हो गए, याजक के पास गए, उन्होंने अपनी स्किन चेक करवाई, लेकिन बाइबल बताती है एक ही आया प्रभु यीशु मसीह से बात करने और उसको थैंक्स कहने, उसको प्रेज करने के लिए। अब मेरा क्वेश्चन ये है, उन 9 लोगों के अंदर ऐसा क्या आया होगा कि वो घर चले गए, उन्होंने यीशु के पास आना न चाहा। आई नो ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है, लेकिन कई बार हमें टफ चीज़ों को भी देखना पड़ता है। आपका सवाल है, एक ठीक होने के बाद एक लौटा, वे 9 क्यों नहीं लौटे? आखिर क्या रीज़न था कि उन 9 लोगों ने आना ठीक नहीं समझा, लेकिन एक यीशु के पास आया? आपको पूरा हफ्ता है, पढ़िए, दुआ कीजिए, कोई घाई मत कीजिए और आंसर कीजिए। और मेरी आपसे विनती है, अगर इन वीडियोस के द्वारा आपकी बाइबल स्टडी बढ़ी है या आपका कोई अनुभव हुआ है तो ज़रूर हमें कमेंट करके नीचे बताएं। आपका कमेंट हमें उत्साहित करता है और अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में भी हम क्वेश्चन आंसर को जारी रखें तो ज़रूर हमें कमेंट करें। आप सभी को जय मसीह की।